क्या आप अपने आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? क्या आपको बड़ा घर चाहिए? आपको बड़ा बंगला चाहिए? क्या आपको बड़ी गाड़ी चाहिए? आप कब तक अपनी भैया स्प्लेंडर चलाते रहेंगे? अपने पड़ोसी को देख के दिन रात खुद को क्यों कोस रहे हैं आप? आज जानेंगे, आज आपको बताएंगे कि किस तरह से कि बिना इन्वेस्टमेंट के और जीरो अमाउंट से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ आज जाने माने एक बिजनेस आइकॉन मिस्टर विक्की सिंघानिया जी मौजूद हैं, जो कि आपका मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अंबानी नहीं तो करोड़पति तो बना ही देंगे हर हालत में। आपने इनको शार्क टैंक में भी देखा होगा। शार्क टैंक एक शो आता था जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट मांगने जाते थे। विक्की सिंघानिया जी उसमें शुरुआती तौर पे ये भी मौजूद रहे हैं और समय समय पे ये मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो विक्की जी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल के जितने भी बिजनेस होते हैं उसके आइडियाज़ ये जनरेट करते हैं। और ये इन्होंने इतने आइडियाज़ दिए, इन्होंने आज तक किसी भी आइडियाज़ का पेटेंट नहीं कराया। ये पब्लिक डोमेन पे खुले तौर पे ये पब्लिक के लिए फ्री में ही प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बिना देर किए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और बातचीत की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए। अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो विक्की जी आपका स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले नमस्कार। तो मैं सीधे मुद्दे की बात आपसे करता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए कोई शख्स है जो कि बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मान लीजिए प्राइमरी फंड भी नहीं है कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, तो क्या आपको लगता है ऐसे शख्स क्या वो बिजनेस कर सकता है? बिजनेस करने के लिए प्राइमरी फंड से इम्पोर्टेंट है आपके सपने। प्राइमरी जो है सपने, अगर आप सपने देखते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक हाँ, है। क्योंकि देखो कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। हाँ ये तो बहुत बड़ी बात कही। आप सपने देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। सही है। फंड आपके मिल जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से मिल जाएगा, सरकारी जरिए से मिल जाएगा या प्राइवेट से मिल जाएगा। आपके पास सपने होने चाहिए केवल। और बिजनेस है क्या? बिजनेस एक आइडिया है। अगर आपके पास आइडिया है तो आपका बिजनेस सक्सेस है। हाँ सही है। आप किसी भी फील्ड में अगर आपके पास आइडिया है, हाँ, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विक्की जी जैसे ये देखा जाता जो जैसे जिस तरह के दावा आप कर रहे हैं उस तरह से अक्सर देखा गया कि लोग कई आपके जैसे लोगों के दावे पे आ जाते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं। कभी कभी देखा चेन मार्केटिंग का शिकार हो जाते हैं या कुछ फ्रॉड हो जाता है या किसी तरह की फाइनेंशियल स्कीम में फंस जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कैसे बचें इस चीज़ों से। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग मार्केट में हैं जो बड़े बड़े सपने आपको दिखाते हैं, बड़े घर के सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने दिखाते हैं और ऐसा करके वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। तो हमारा सीधा सीधा कहना है कि आप किसी भी कंपनी से ना जुड़े। अच्छा, आप अपनी कंपनी खुद बनाएं। अपनी कंपनी खुद बनाएं। हाँ, इसीलिए मेरा कहना है कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो-ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात है, बहुत बड़ी बात सर आपने कही। और सुनिए, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नहीं क्या बात है सर, बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइन है। तो सर मेरे हिसाब से अब शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस कौन सा शुरू किया जाए? देखिए ऐसा है, छोटे अरमानों को बड़ा कर दे, अच्छा, गिरे हुए को खड़ा कर दे, छोटी नाली को बम्बा कर दे और पतली सी डंडी को खंबा कर दे। क्या मतलब इसका मतलब वाइग्रा का प्रोडक्शन कीजिए। वाइग्रा बिजनेस, मतलब ये तो बड़ा ही यूनिक आप बता रहे हैं। यूनिक, इसका प्रोडक्शन कीजिए। लेकिन सर मैं तो जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पूछ रहा था। इसमें लैंड, लेबर कॉस्ट और मेडिकल, क्योंकि एक तो मेडिकल का धंधा है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या कहते हैं कि केमिकल्स भी लाने पड़ेंगे, लेबर्स भी लगेंगे, बहुत खर्चा बहुत है। मतलब तो जीरो इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहा था। किसने कहा कि आप केमिकल्स लाइए? तो फिर हर्बल वाइग्रा बनाइए। हर्बल वाइग्रा कैसे? इफेक्ट सही, साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? इसमें करना है आपको ये कि गाभिन घोड़ी का लीद लेनी है आपको। अच्छा। और बयानी गाय का गोबर। अच्छा। और कुंवारी बछिया के मूत्र में डाल के उसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा। इसके बाद 7 कपड़ों की बना के लेयर, उससे उसका अर्क निकाल लीजिए। अच्छा। और उसमें घोड़े का बीज और गधी का दूध मिला के गोलियां बना लीजिए। उनको धूप में सुखा के आप बेचिए। 20 रुपए की एक गोली आराम से बिकेगी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं,
ना तो आपको लीड के लिए पैसा खर्च करना है, ना गोबर के लिए, ना मूत्र के लिए। हाँ, वीर्य के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें पैसे का खर्चा नहीं है। नहीं तो ये कारगर है, ये एकदम कारगर है, एकदम हर्बल प्रोडक्ट। इफेक्ट इसमें पूरा मिलेगा, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और चाहो तो आप रामदेव बाबा जी से पूछ लीजिए। अरे सर, मैं चाहूंगा कि कोई और प्रोडक्ट बताइए। तो बड़ा ही बोल्ड आइडिया आपने बताया सर। देखिए और बताते हैं कि सूखी सुरंग में घुसोगे तो बदन छिल जाएगा, लेकिन अगर बदन में चिकनाहट हो तो मुकाम आसानी से मिल जाएगा। क्या मतलब इसका? मतलब लुब्रिकेंट का प्रोडक्शन कीजिए। अरे तो सर फिर वही बात आ गई, लुब्रिकेंट में फिर वही केमिकल, वही लाइसेंस, मेडिकल वाला, लेबर सब लगेगा, पैसा फिर लगेगा। कुछ भी नहीं चाहिए। तो कैसे होगा? ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट बनाइए। अब ये ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट क्या होता है? और ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ग्वारपाठा। अब ये ग्वारपाठा क्या है? अरे अंग्रेजी में एलोवेरा। अरे तो एलोवेरा बोलिए जो समझ में आए। ग्वारपाठा लसोड़े का गूदा। लसोड़े का गूदा क्या? नहीं, लसोड़े का गूदा। अच्छा, लसौड़ा बोलिए ना। हाँ, हमका पता नहीं क्या बोल। लसोड़े का गूदा और बेल का पल्प। अच्छा, इन सब चीजों को लीजिए। हाँ, आप उसमें मिक्स कर दीजिए और आपका जो है ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट तैयार है। अच्छा। और ये मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज कैसे? मतलब अगर आप इनको चाहे तो सनस्क्रीन की तरह चेहरे पे लगा सकते हैं। अच्छा। आप चाहे तो रोटी में लगा के खा सकते हैं, मतलब देसी घी की जगह? देसी घी की जगह पर। अच्छा। बच्चों को ब्रेड में जैम की जगह लगा खिला सकते हैं। अच्छा। जो बुजुर्ग हैं उनके घुटनों में मालिश भी कर सकते हैं। और इसमें आप कलर मिला दीजिए, औरतें अपना लिपस्टिक की तरह इसको लगा सकती हैं। अच्छा। और इसको आप कहीं भी लगा के चाट सकते हैं। चाट सकते हैं? मतलब खा सकते हैं, खाने में पूरी तरह ऑर्गेनिक है। अच्छा, मतलब कहीं चाट भी सकते हैं। हाँ, कोयल वोयल की आवाज निकाल ले। बिल्कुल। और अगर इसको आपको और स्ट्रांग वर्जन इसका चाहिए तो इसमें जो है घेंचुल का पेस्ट मिला दीजिए। ये क्या घेंचुल क्या है? ये एक पौधा है। अच्छा। आयुर्वेदिक ये भी। अच्छा, ये भी इसको आप उसमें मिला दीजिए तो ये इसमें आपको डॉटेड का मजा मिलने लगेगा। अरे सर, इसे डॉटेड का मजा? बिल्कुल। और ये आसानी से आपको चीजें सारी मिल जाएंगी। हाँ। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आराम से 700 रुपए 800 रुपए किलो आप उसको बेच सकते हैं। 700-800 रुपए किलो बिकेगा? बिल्कुल, ये घी के दाम में बिकेगा। अरे ये तो सही है फिर। बिल्कुल। अरे सर, ये सब तो हो गया सर। कोई और बताइए आसान सा बिजनेस आइडिया। देखो, जिसको चाहो जितना झोंक दो और आने वाली समस्या को 2 मिनट में रोक दो। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि गर्भ निरोधक सिरप बनाइए। अब आप गर्भ निरोधक सिरप बनाएंगे, फिर वही बात होगी, फिर सरकार से परमिशन ले। ये भी ऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक कैसे बनता है? हम बताएंगे। हाँ। इसके लिए चाहिए गुड़, सूरन का चूरन, पपीते के बीज का पाउडर और बगुले की बीट। बगुले की बीट? अच्छा। इन सबको, और इसमें डालना है आपको सिरका। अच्छा। इन सबको मिला के आपको इनको खौला लेना है। ठीक है। उबाल लेना है। उबालने के बाद आपका सिरप तैयार है। अच्छा। आप इसको जो है सुबह शाम 2-2 चम्मच आप दे दीजिए, बस आपका काम हो गया। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, चलिए ठीक है विक्की जी, आपने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं। अब पता नहीं कितना हजम हमारी जनता कर पाएगी इस बारे में। तो थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि इतने बिजनेस आइडियाज़ आपके पास हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी और धन दौलत होगी, गाड़ियाँ होंगी, कई बंगले होंगे। थोड़ा बताएंगे? नहीं, बिल्कुल है। 8-10 तो हमारे पास फॉर्चूनर हैं। 10 फॉर्चूनर है? बिल्कुल। अच्छा। और एक अपना हेलीकॉप्टर है छोटा सा। अच्छा। हम अपने लिए। हाँ। और एक प्राइवेट प्लेन भी है जो हमने लगा रखा है एयरपोर्ट पे। और हमारी कंपनियां विदेशों में भी हैं। अच्छा, विदेशों में कंपनियां? विदेशों में कंपनियां हैं, कुछ 2-4 कंपनियां अपने हिंदुस्तान में भी हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, यहाँ पर भी हैं अपनी कंपनियां। तो सारा कुछ है अपने पास। नहीं, काफ़ी मतलब बड़ा व्यापार मतलब आपका समझ में आ रहा है। दोस्तों, आप ये आवाज़ कैसी आई है? अरे दीपक भाई, वो साइकिल कोई खड़ी नीचे स्टूडियो के, वो फट गया, उसका टायर फट गया। साइकिल? अरे यार, वो मेरी साइकिल है यार। हमने कहा था यार धूप में ना खड़ी करो यार, छाया में खड़ी करो यार। अरे अभी तो आप फॉर्च्यूनर बता रहे थे, साइकिल से आए हो, क्या मतलब है? अरे यार भैया, हमारी साइकिल इन लोगों ने धूप में खड़ी करवा दी यार। साइकिल से आए? इतने बड़े बिजनेसमैन साइकिल से आए हो? अरे भैया सुनो, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। हाँ। दूसरे हमने यहाँ से निकले, ठेके से हमने एक पौवा ले लिया। हाँ। पी लिया और ज्यादा गर्मी लगने लगी। अभी यहाँ से निकल रहे थे। हाँ। देखा बीसी सेंटर का स्टूडियो है। हमने कहा चलो एसी में बैठ के अपनी हल्की कर लेते हैं चल के। तो हम बस इधर चले आए। ये महाराज लेके हमें यहाँ आ गए। तो इतनी देर से कथा अपनी बीसी समझा रहे थे, आके कहीं आके बैठ गए आके? अरे भैया, हम अपनी हल्की कर रहे थे। ऐसा है, चलो निकल लो। हम जा रहे हैं भैया, निकल लो। तुम देखो अपना, हमारा काम हो गया। दोस्तों,
थोड़ा सा गलत फहमी हो गई थी यहाँ पे, पता नहीं गलत शख्स पता नहीं कहाँ से आ गया। हमारी टीम को देखना चाहिए था, फिल्टर करना चाहिए था इस चीज़ों को। और इस शख्स ने जो कुछ भी उपाय और नुस्खे बताएं उस पर आप अमल मत करिएगा, बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिएगा, ये हानिकारक भी हो सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आपको ज़रूर अगले एपिसोड में मिलाएंगे एक बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन से। तो बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। तब तक जय हिंद दोस्त।